एक बार फिर आपका स्वागत है गेट 2021 चेंजेस इन सिलेबस। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा था मोटे रूप से कि क्या क्या बदलाव आए हैं, जैसे कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी अलाउड हैं इस बार एग्जाम देने के लिए। गेट का स्कोर कार्ड वैलिड होगा 3 साल के लिए। सभी के सभी सिलेबस बदल गए हैं, 2 नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं और अब आप 2 पेपर भी ऑप्ट कर सकते हो। एक को आपको प्राइमरी बनाना है और एक को सेकेंडरी। इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आपको पार्ट 1 देखना है। चलिए अब हम लोग पार्ट 2 को आगे कैरी ऑन करते हैं, जहां पे हमें सिलेबस के बदलाव को देखना था, वो भी वेल इन डिटेल। तो अगर मैं 2021 और 2020 को कंपेयर करूं और पहला पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, तो मोर और लेस सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है हमें। केवल ये रेड वाला पार्ट जो पहले था अब अवेलेबल नहीं है, यानी कि मैथ्स का ये लाइन डिलीट कर दिया गया है। तो चलिए मैथ्स का बर्डन कुछ थोड़ा सा कम हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 2। पहले हम इसे कहते थे जनरल बायोटेक्नोलॉजी, अब बोलते हैं जनरल बायोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल वाली बात सेम है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में कुछ बदलाव लेके आए हैं कि चैनल्स, पंप्स एंड मॉलिक्यूलर मोटर्स, इनको ऐड किया है। सिमिलरली बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रेगुलेशन भी इंक्लूड किया है इस बार मेटाबॉलिज्म का, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड के रेफरेंस में। और फोटोसिंथेसिस वाली कहानी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन सेम है। एंजाइम का क्लासिफिकेशन, कैटालिसिस, रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज तो वही पॉइंट था, लेकिन अभी कुछ चेंज कर दिया एंजाइम को और थोड़ा सा। एंजाइम काइनेटिक्स, माइकल मेंटन इक्वेशंस को भी डिफाइन किया गया है। और एंजाइम का इनिबिशन, जिसमें कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी पढ़ना है हमें। पहले सिलेबस में डिफाइन नहीं था, लेकिन जब हम लोग रेगुलेटरी स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो यहीं पे हम लोग कभी पढ़ भी लिया करते थे, इसलिए एग्जाम के क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करते थे। इसके साथ ही बायो एनर्जेटिक्स, जो पहले हम लोग जनरल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे, अब वो नहीं है। हालांकि बायो एनर्जेटिक्स गायब नहीं किया, उन्होंने इसको एलोबरेट करके कहीं और ले गए हैं। अब आती बात माइक्रोबायोलॉजी। इसी यूनिट में सेक्शन नंबर 2 में माइक्रोबायोलॉजी पहले भी था, अब भी है। चेंजेस आ गए हैं कुछ एक। पहले क्या था कि माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, एल्गल और फंगल सबके सब थे, लेकिन अब केवल बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी कम हो गया। माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोब्स इन मैरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये नया ऐड हुआ है। एरोबिक और एनर्बिक रेस्पिरेशन यहां से गायब कर दिया गया है। माइक्रोबियल इंट्रैक्शन नया ऐड हुआ है। वायरस की कहानी सेम है, मेथड सेम है, न्यूट्रिशन सेम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है। माइक्रोबियल डिजीज भी सेम है, लेकिन एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब ये वाला पार्ट और इंट्रोड्यूस किया गया है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि एंटीबायोटिक काम कैसे करते हैं, और साथ में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि माइक्रोब्स उन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप कर लेते हैं। अब आती है बात इम्यूनोलॉजी की। तो इम्यूनोलॉजी अभी भी अपनी जगह पर है सेक्शन 2 के अंदर, कुछ बदलाव के साथ। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी गायब है, अब उसे करने की जरूरत नहीं है। टी सेल, बी सेल के डेवलपमेंट को इंक्लूड किया गया है, पहले इसका जिक्र नहीं करते थे हम लोग। इसकी जगह पर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी एंड सीक्रेशन करते थे, जो अब नहीं है। लेकिन जब आप बी सेल डेवलपमेंट करोगे तो उस टाइम एंटीबॉडी का डेवलपमेंट भी देख लोगे। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अपनी जगह पर है। प्राइमरी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स भी हैं, एमएससी के मॉलिक्यूल्स भी, एंटीजन प्रोसेसिंग भी, पॉलीक्लोनल, मोनोक्लोनल भी है। लेकिन ये जो बी, टी सेल और मैक्रोफेज को अलग से डिफाइन करना होता था, ये अवेलेबल नहीं है। देखिए, आप कहने को तो ये भी बोल सकते हो कि टी सेल, बी सेल डेवलपमेंट अब भी है और पहले भी बी सेल, टी सेल था, लेकिन जब तक डेवलपमेंट वर्ड ना लिखा हो तब तक इस चीज के मीनिंग कुछ और होते हैं। जब मैं केवल बी सेल और टी सेल पढ़ता हूं तो उनकी प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग, लेकिन डेवलपमेंट में तो जीन रेगुलेशन भी आता है और उनका एक्टिवेशन भी। रेगुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स भी है, इम्यून टॉलरेंस, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यूनिटी, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, और अब एक नया वर्ड आया है, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन। वैक्सीन या कंपोनेंट पहले इंक्लूड नहीं था, जो अब डाला गया है। तो मोर और लेस जितना डिलीट हुआ है उतना ही ऐड भी हो गया है इम्यूनोलॉजी में। अब आती है बात सेक्शन नंबर 3, जेनेटिक, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये नया नाम है, इससे पहले सेक्शन 3 में इस तरह की बात नहीं हुआ करती थी। इंडियन सेक्शन 2 में ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स करके एक टॉपिक था, अब इसी को ब्रेक करके बड़ा किया गया है।
इसमें पहला सब टॉपिक है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जिसमें जेनेटिक्स का पार्ट तो ओवरलैपिंग है, जिसमें से प्लाज्मिड्स गायब कर दिए गए हैं पहले वाले पार्ट्स में से, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज भी गायब कर दिया है, हालांकि जेनेटिक डिसऑर्डर को मेंटेन किया है। अब कुछ नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं: पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, सिलेक्शन एंड इनहेरिटेंस, अडॉप्टिव एंड न्यूट्रल इवोल्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड स्पीशीज एंड स्पेसिएशन। तो ये नए टॉपिक्स हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन नए टॉपिक्स में से इस बार आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी पहले सेक्शन 2 में था, अब वो सेक्शन 3 में है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर कॉमन है, सेल साइकिल भी ठीक है, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन भी था। लेकिन जो नई चीजें आई हैं ये है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, प्रोटीन की ट्रैफिकिंग, सेल डेथ एंड ऑटोफैगी और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। हल्के मत लीजिएगा, ये जितने भी नए टॉपिक्स आ रहे हैं ये वो टॉपिक हैं जो इस बार के लिए प्रोबेबल कैंडिडेट्स भी हैं क्वेश्चंस में आने के लिए। सिमिलरली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो अब सेक्शन 3 का पार्ट है, पहले सेक्शन 2 में हुआ करता था, यहां भी काफी कुछ बातें सिमिलर हैं। हालांकि इन्होंने जो जीन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसमें से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वर्ड हटा दिया है। और वैसे भी देखिए, आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आप ज्यादातर लैक ऑपरॉन ट्रिप ऑपरॉन पढ़ते हो प्रोकैरियोट्स के, और इसके अलावा आप पढ़ते थे एपिजेनेटिक्स वाली कहानियां, जिन्हें एपिजेनेटिक्स के नाम से नहीं बोला गया था, जिसे आप यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन बोलते हो। नॉन कोडिंग और माइक्रो आरएनए ये एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बाकी सब सेम है, तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन जो भी बदलाव है ये भी इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। सेक्शन 4 टोटली नया, इसमें सबसे पहला है इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम। अब यहां पर मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस है रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव सिस्टम्स के लिए, रीसाइकिल, बायपास, पर्ज प्रोसेस, स्टिकोमेट्री ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, डिग्री ऑफ रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन बैलेंस। ये सारी बातें पहले कभी भी सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं थी, ये इस बार बिल्कुल नहीं है। अब जिसे आप बायो एनर्जेटिक्स में कम पढ़ते थे, अब यहां बहुत एलोबरेट करके है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन के थर्मोडायनेमिक्स, फेस इक्विलिब्रिया, रिएक्शन इक्विलिब्रिया, लिगैंड बाइंडिंग, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एनर्जेटिक ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये सारी बातें इस तरीके से डिफाइन नहीं थी। पहले एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता था बायो एनर्जेटिक्स का। देन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, इसमें भी न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, फ्लूइड फ्लो, लैमिनर एंड टर्बुलेंट, मिक्सिंग, बायोरिएक्टर, मिक्सिंग टाइम, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, फिल्म थ्योरी, ऑक्सीजन ट्रांसफर एंड अपटेक इन बायोरिएक्टर, KLa और उसके मेजरमेंट्स, कंडक्टिविटी एंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर वगैरह। इनमें से कुछ बातें रियोलॉजी ऑफ फर्मेंटेशन, फ्लूइड्स, एरिएशन, आयोनाइजेशन नाम पे आप पढ़ते थे सेक्शन नंबर 5 में पहले। अब क्योंकि सेक्शन नंबर 5 इस तरह का रहा नहीं है, तो ये यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन बन के आ रहा है वो है सेक्शन नंबर 4 अभी तक का, जिसमें बहुत कुछ चेंज किए गए हैं। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 पहले भी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग था और अब भी ऐसा का ऐसा ही है जहां तक हेडिंग की बात है, लेकिन अंदर जो भी कुछ है भाई वो सब बदल गया है। अब नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि ज्यादा प्रिसाइज हैं, ज्यादा डिफाइंड है। पहले पढ़ते थे हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्टर डिजाइन, आइडियल एंड नॉन आइडियल, मल्टीफेस बायोरिएक्टर, मास एंड हीट ट्रांसफर। इसकी बजाय अब यहाँ चीजों को बहुत डिफाइन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे रेट लो, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, आइडियल रिएक्टर्स, बैच, मिक्स्ड फ्लो एंड प्लग फ्लो, एंजाइम का इमोबिलाइजेशन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन पहले भी था यूनिट नंबर 5 में, लेकिन अभी क्या है, डिफ्यूजन इफेक्ट, थायल मॉड्यूलस, इफेक्टिवनेस फैक्टर, और इसके अलावा डाम कोहलर नंबर भी इंट्रोड्यूस किया गया जो पहले हम लोग कभी नहीं पढ़ते थे। अभी काइनेटिक्स ऑफ सेल ग्रोथ एंड सबस्ट्रेट ये तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मॉडल्स ये एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। बाकी प्रोसेस काफी हद तक सेम है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन स्कोरिंग को भी मॉडिफाई किया गया है। पहले से हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंट तरीके से पढ़ते थे, जबकि अब पढ़ना है ऑप्टिमाइजेशन और स्केल अप, दोनों प्रोसेस सेम नहीं है। इसी में एक और पार्ट भी है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें मीडिया फॉर्मुलेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ एयर एंड मीडिया, ये काफी हद तक सेम है जैसा पहले भी था, लेकिन जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल थे अब ये हट चुके हैं हमारे पास। इसके अलावा फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन ये ऐड किया गया है, सेल डिस्क्रिप्शन ऐड किया गया है, और साथ में प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पहले इस वाले पार्ट में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड मेम्ब्रेन बेस्ड बायो सेपरेशन मेथड था,
अब इसकी जगह पर इन्होंने इसको ऐड किया है, और अगर आप पहले सिलेबस को गौर करो तो सेक्शन 2 में एक ऐसी ही लाइन रखी होती थी। देन एक्सट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ड्राइंग, ये पार्ट नया है। बाकी सारे जो इस यूनिट में पहले हुआ करते थे, ये सब टर्म्स गायब कर दी गई हैं। इनकी जगह पर अब ये नया अपडेटेड सिलेबस अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, जो कि तीसरा पार्ट था इसका, यहाँ प्रेशर, टेम्परेचर एंड फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, वॉल्व्स, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, और टाइप ऑफ कंट्रोलर्स, proportional, derivative and integral control tuning of the controllers। अब नोटिस कीजिए, जो पूरा बायो प्रोसेस है उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया है और इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। यूनिट इसे पढ़ने के बाद में ज़्यादा मीनिंगफुल नॉलेज भी निकल करके आएगी। यूनिट नंबर 6, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। पहले हम पढ़ते थे सेक्शन नंबर 4 प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के नाम पर, जिसमें केवल प्लांट और एनिमल की बात करते थे। तो जहां तक प्लांट की बात है, काफ़ी हद तक चीज़ें कॉमन है। ये सस्पेंशन कल्चर वाली कहानी गायब कर दी है। अब यहां पर आर्टिफिशियल सीड, सोमाक्लोनल वेरिएशन, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सोमेटिक हाइब्रिड, साइब्रिड, सिमिलरली ट्रांसजेनिक प्लांट्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर टेक्निक्स, सिलेक्शन मार्कर, रिपोर्टर जीन एंड प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब बातें नई ऐड की गई हैं। तो अब सिलेबस पहले से ज्यादा डिफाइंड है। सिमिलरली इसके अंदर अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल में बहुत बड़े बदलाव नहीं है, केवल कुछ एक वर्ड्स शफल किए हैं, जैसे कि एक कल्चर वर्ड ऐड कर दिया है, एनिमल सेल कल्चर गायब किया है, नॉकआउट एंड नॉक इन एनिमल्स, ये नया टॉपिक इसके अंदर ऐड किया गया है। और इसी के अंदर एक नया पार्ट और लेकर के आए हैं माइक्रोब्स का। अब माइक्रोब इन बायोटेक्नोलॉजी वाली कहानी में प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायोफ्यूल, बायोप्लास्टिक, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक, कुछ ऐसी ही मिलती जुलती बातें पहले भी हमारे पास अवेलेबल थी सेक्शन 5 में, जो अब यहां डाल दी गई हैं। इसके साथ ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिफाइड रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स और साथ में मेटाबोलाइट्स का भी जिक्र कर रहे हैं। पहले केवल प्रोटीन तक की कहानी थी। क्लिनिकल, फूड एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी नया ऐड हुआ है। स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, ये भी नया ऐड हुआ है। अब आती है बात यूनिट नंबर 7 की, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी। पहले ऐसा कुछ हमारे पास सेक्शन 3 था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक का। तो जो इसका पहला पार्ट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये इसी को एलोबरेट किया गया है। हालांकि यहां पर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ऐड किया गया है, जो पहले नहीं था। मैमेलियन एंड प्लांट एक्सप्रेशन वेक्टर की जगह पर केवल एक्सप्रेशन वेक्टर रखे गए हैं इस बार, और स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स भी ऐड किया गया है, बजाय यहां एक्सप्रेशन करने के। तो यहां ज्यादा बदलाव नहीं है, थोड़े बहुत बदलाव के साथ लगभग पहला वाला पार्ट है। मॉलिक्यूलर टूल्स, मॉलिक्यूलर टूल्स में कुछ नई टेक्निक ऐड की गई है। पीसीआर है, डीएनए की लेबलिंग पहले भी थी, लेकिन अब आरएनए की लेबलिंग भी ऐड कर दी गई है, और साथ में उसकी सीक्वेंसिंग भी। सदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लोडिंग, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, साइट डायरेक्टेड म्यूटेसिस, जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये सब कॉमन है, पहले वाली बातें। लेकिन अब क्रिस्प आर कास को एट लास्ट इंक्लूड कर दिया, जो कि बहुत पहले इंक्लूड होना चाहिए था। देन बायोसेंसिंग एंड बायोसेंसर्स, इसको भी ऐड किया गया है। जीन थेरेपी को गायब कर दिया गया है। आप भी जानते हो जीन थेरेपी किताबों में पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में कोई अच्छा आउटपुट निकल करके नहीं आ रहे उसके लिए। इसी में एक तीसरा पार्ट है एनालिटिकल टूल्स का। एनालिटिकल टूल्स के अंदर माइक्रोस्कोपी वाली टेक्निक वही है जो हम सेक्शन 2 में पढ़ते थे। इसके साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी बढ़ाई गई है, रमन को हटाया गया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस माइक्रो एरे अवेलेबल है, लेकिन अब जो नई चीजें हैं एंजाइमेटिक एसिस, इम्यूनो एसिस में अलाइजा, रिया, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनोब्लॉटिंग और फ्लो साइटोमेट्री। इसके साथ ही होल जीनोम और चिप सीक्वेंसिंग को यहां डाला गया, जैसे आप कई बार एनजीएस सीक्वेंसिंग के रूप में भी देखते हो। तो एनालिटिकल टेक्निक में काफी सारे बदलाव हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यह है कंप्यूटेशनल टूल्स का। इसमें भी बहुत बड़े चेंजेस हैं। ये पहले बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हेडर्स में था सेक्शन 2 में, लेकिन अभी ये अलग से एक टॉपिक है। यहाँ पे कुछ बातें हैं कॉमन जो पहले भी थी, बस कुछ एक वर्ड हटाए गए हैं, जैसे कि मेजर, बायोमोलिक्यूल, सीक्वेंस, ये वर्ड हटाए गए हैं। लेकिन जो नया चीज ऐड हुआ है, जीनोमिक, प्रोटियोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स, जीन प्रोडक्शन, फंक्शनल एनोटेशन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन, प्रोटीन्स में खास तौर से, नॉलेज डिस्कवरी इन बायोकेमिकल डाटाबेस, मेटाजेनोमिक्स
और एक मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिस्टम बायोलॉजी ये ऐड किया गया है। इससे पहले की जो बातें थी वो काफ़ी सारी बातें डिलीट कर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे सिलेबस के अंदर अगर आप देखते हो मोटे रूप से तो ज़्यादा बदलाव नहीं थे, लेकिन जब हम बारीकी से जाते हैं तो काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ध्यान रखिएगा, गेट का एक उसूल है, जो लिखा है वो एग्जाम में आएगा। तो भाई जो सिलेबस में डिफाइंड है उसको ढंग से करना शुरू कर दो, जो टॉपिक्स नए हैं उन्हें पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप आई फ्लाई के साथ जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस के एग्जाम्स के लिए, जैसे कि गेट, CSIR नेट, ICMR JRF, DBT JRF, IIT जैम, गेट भी, और आई फ्लाई के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए iflynetgate.com या कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। मत बोलिए हम आपके लाइफ में कैटलिस्ट की तरह हैं। और भाई 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। चलिए फिर, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए। जय हिंद।